हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारी स्टोरेज क्लास होती है उसका लास्ट टाइप है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। आज हम देखेंगे कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सभी ने पढ़ा होगा कि रजिस्टर क्या होता है। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको मेमोरी के बारे में पता होगा, जिसमें से हमारी एक रजिस्टर मेमोरी भी होती है, जो कि कहाँ पर होती है, CPU के बिल्कुल नजदीक जो मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर होती है, जिसकी वजह से अगर हम रजिस्टर का यूज करते हैं तो वहां पर जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का या फिर जो डेटा सेव होता है वो बहुत जल्द वेरी फास्ट उसका एग्जीक्यूशन होता है और बहुत जल्दी वो डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, क्योंकि सबसे नजदीक मेमोरी होती है ये CPU की। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर सबसे पहले वर्क कैसे करता है। रजिस्टर वेरिएबल स्टोर्ड इन वन ऑफ द रजिस्टर ऑफ सिस्टम इनसाइड ऑफ द मेमोरी। ये क्या करता है, ये मेमोरी के एक साइड में होता है जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। अब हम देखते हैं रजिस्टर क्या करता है। वन ऑफ द एक ऐसी मेमोरी होती है रजिस्टर जो कि क्या होती है, मेमोरी के साइड में होती है। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू स्टोर्ड इन रजिस्टर कैन बी एक्सेस्ड फास्टर देन वन दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी कि जितनी भी स्टोरेज क्लास अभी तक हमने पढ़ी है उन सभी में से ये क्या होता है, सबसे फास्टर होता है। किसके लिए, किसी भी डेटा को मेमोरी में क्या करने के लिए, एलोकेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। अगर मेमोरी से हमें डेटा को एक्सेस करना है, अगर हम रजिस्टर के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट होगा। वहां से हम इसको बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारे प्रोग्राम में अगर हम किसी भी वेरिएबल को रजिस्टर वेरिएबल बना देते हैं तो हमारे प्रोग्राम का जो टाइमिंग होता है वो वेरी फास्ट हो जाता है, वो बहुत ही जल्द क्या होता है, रन करता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन बनाया जाता है, वहां पर जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो एज अ रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ताकि उनके प्रोग्राम की जो स्पीड है वो क्या हो जाए, फास्ट हो सके, ताकि उन्हें जल्द ही उसका रिजल्ट मिल सके और उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो सके। अब हम आपको बताते हैं जो हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा, रजिस्टर होगा, जहां पर हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल लिखा गया है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर रजिस्टर वेरिएबल होगा। इसका लाइफ टाइम क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, इसकी मेमोरी कहाँ पर बनती है और इसका स्कोप क्या होता है और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज जो हमारा होता है वो कहाँ पर होता है, इसकी मेमोरी जो बनती है वो CPU में होती है। CPU के पास ही रजिस्टर में क्या होती है, ये इसकी मेमोरी CPU में होती है। रजिस्टर में ही इसका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफॉल्ट या फिर इनिशियल वैल्यू क्या होती है। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, गार्बेज होती है। अगर आप कोई भी वेरिएबल एज अ रजिस्टर बना रहे हैं और उसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, आप उस वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं, उस रजिस्टर वेरिएबल को, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है, कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर वो हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइफ। लाइफ कहाँ तक होती है, जो हमारा क्या होता है रजिस्टर वेरिएबल्स होता है, इसकी लाइफ होती है एंड ऑफ ब्लॉक। सेम वैसे ही ये वर्क करता है, केवल इसका जो सीक्वेंस होता है वो फास्ट होता है अन्य ऑटोमेटिक अन्य क्लासेस की अपेक्षा, अन्य स्टोरेज क्लासेस की अपेक्षा। लेकिन जो ये वर्क करता है सेम वैसे ही करता है जैसे हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास करता है, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। क्योंकि एज अ लोकल जैसे वेरिएबल वर्क करता है, सेम वैसे ही हमारा कौन सा स्टोरेज क्लास वर्क करता है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास वर्क करता है। क्योंकि इसका जो लाइफ होता है सेम वैसे ही होता है जितना हमारे लोकल वेरिएबल का होता है, और इसका स्कोप भी उतना होता है जितना हमारे लोकल वेरिएबल का होता है। लाइफ क्या होता है, एंड ऑफ ब्लॉक होती है इसकी लाइफ टाइम, और स्कोप कहाँ होता है, विद इन ब्लॉक तक। इसका स्कोप कहाँ तक होता है, यानी कि जब तक आप उस ब्लॉक में रहेंगे तभी तक उस वेरिएबल का स्कोप होता है। अगर उसके बाहर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसकी मेमोरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए वो न्यू मेमोरी को क्या करता है, क्रिएट करता है। अब हम सबसे पहले इसको प्रोग्राम करके देखते हैं, जहां से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यूज किसका कर रहे हैं, यहाँ पर हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज कर रहे हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो इसका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, रजिस्टर लिखेंगे सबसे पहले आप, रजिस्टर वेरिएबल, रजिस्टर कीवर्ड की हेल्प से आप इसको डिक्लेयर करते हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास को। रजिस्टर, उसके बाद आपको डेटा टाइप लेना होगा, डेटा टाइप, उसके बाद क्या लेना होगा, वेरिएबल
नेम लेना होगा। वेरिएबल नेम के बाद आप कोई भी वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्या छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है। आप चाहे कोई वैल्यू इसमें इनिशियलाइज करें या फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ दें। अब क्या करना है हमें, अब इसका यूज करके हमें एक प्रोग्राम को बनाना है। हम 2 नंबर्स का एडिशन करेंगे आज। एडिशन करने के लिए हमें ऑपरेटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो हम पढ़ाएंगे आपको और पढ़ा भी चुके हैं। ऑपरेटर, इससे पहले हम ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। आज हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं, इन चीजों को यूज करते हैं। अगर आपने अभी तक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सी प्लस भी अगर आप एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं तभी भी आपको नॉलेज हो गई होगी कि ऑपरेटर्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। जितने भी हमारे अर्थमेटिक सिंबल्स होते हैं, यानी कि मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटर की हेल्प से ही परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें 2 नंबर्स का एडिशन करना है। सबसे पहले में हेडर फाइल हैज इंक्लूड, उसके बाद आईओस्ट्रीम डॉट टेस्ट हेडर फाइल को हम डिक्लेयर किए, यहाँ से यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एसटीडी यहाँ से डिक्लेयर किया। अब क्या लेना है, हमें मेन फंक्शन को लेना है, इंट मेन फंक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रजिस्टर वेरिएबल बनाना है, तो REGISTER रजिस्टर। उसके बाद हमें इंटीजर टाइप का बनाना है, इंट लिया हमने और यहाँ से मैंने एक वैल्यू दे दी सम नेम की। सम नेम का हमने एक क्या बना लिया, रजिस्टर वेरिएबल बना लिया। और यहाँ से एक हम और रजिस्टर वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि हम बना लिए यहाँ पर यक्स। यहाँ पर हम ले लेते हैं नंबर 1 हम इसमें इनपुट करेंगे और एक नंबर 2 नंबर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, नंबर 2 वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देते हैं। 3 वेरिएबल हम बना चुके हैं जो कि रजिस्टर टाइप के हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करके इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, डालेंगे, यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से सम नेम के वेरिएबल से। नंबर 1 नंबर 2 इन दोनों में हम क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। सबसे पहले अब हमें करना क्या है, मान लो हम यहीं से क्या ले लेते हैं, वैल्यू को ले लेते हैं। नंबर 1 में सबसे पहले हमने वैल्यू ले ली कितनी, यहाँ पर हमने ले ली 24 और यहाँ से मैंने ले ली इक्वल, मैंने ले लिया यहाँ से 30। 2 वैल्यू ले ली हमने यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम कराना है, तो सम नेम के वेरिएबल में उसके बाद इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे। अब हमें सम करना है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपने मैथ में अलजेब्रा पढ़ रखा होगा तो वहां पर a इक्वल क्या लेते हैं, हम a प्लस बी लेते हैं। जैसे हमारा a प्लस बी जो हमारा फार्मूला होता है सेम वैसे ही यहाँ पर होगा। तो नंबर 1 और नंबर 2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको टाइप कर दिया। जैसे हमने टाइप किया उसके बाद हमें प्रिंट क्या करना होगा, काउट फंक्शन की हेल्प, यहाँ से काउट फंक्शन की हेल्प से हमें क्या प्रिंट करना होगा, यहाँ से सम नेम के वेरिएबल को क्या कर देना होगा, प्रिंट कर देना होगा। उसके बाद रिटर्न क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू जो प्रिंट में मिली है वो 54 मिली है, क्योंकि 3 और 4 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 आएगा, और 2 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो 54 हमें रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, क्योंकि जो हमने वेरिएबल डाल रखा है नंबर 1 में इनपुट हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पर जैसे ही हम नंबर 1 को ले रहे हैं तो यहाँ पर 24 आ जा रहा है। उसके बाद नंबर 2 को ले रहे हैं तो ऐड होकर के क्या आ रहा है, 30 आ जा रहा है। और इसका जो रिजल्ट आया 54 वो किस में स्टोर हो जा रहा है, वो सम नेम के वेरिएबल में क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। अब सम नेम के वेरिएबल को जैसे ही यहाँ से प्रिंट करते हैं वैसे ही वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। तो इसका जो स्कोप होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे इसी ब्लॉक के अंदर ही होता है। अगर इस ब्लॉक के अंदर आप एक्सेस करना चाहते हैं बाहर कहीं और पर, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं एज अ लोकल वेरिएबल। जैसे हम लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सेम वैसे भी हम इसको भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वेरी फास्ट होता है एग्जीक्यूशन प्रोसेस, क्योंकि आप जैसे इसको रन करते हैं बहुत जल्द ही क्या हो जाता है, आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, क्योंकि सबसे नजदीक मेमोरी होती है सीपीयू के पास की रजिस्टर। आई होप दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था स्टोरेज क्लास का